प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा और सत्संग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो उस बात की आप वो मत सोचना कि सत्संग लंबा है। आपको आधा आधा करके सुन लेना। अगर सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाए तो जैसे थोड़ा सुन लिया फिर थोड़ा बाद में सुन लिया, अगर आप एक साथ नहीं सुन सकते तो। लेकिन सत्संग क्योंकि सत्संग बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, एक मैं बताती हूँ कि मैंने पहले भी अपने हस्बैंड और मेरे अपने लिए रिलेटेड मैंने सत्संग शेयर करा था, है ना। तो 2 दिन पहले की बात है। मतलब ऐसे ही मेरे हस्बैंड ना प्रोडक्ट वो खा रहे हैं जो बॉडी बनाने के लिए, वो प्रोटीन वगैरह होता है ना जो जिससे बनाते हैं, तो उससे उनको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कि उनको ना वो गुस्से में रहते हैं, उनको उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और है ना। तो क्या हो रहा था कि एक हफ्ते से लगभग ऐसे ही हो रहा था। वो रात को आते हैं 11 बजे काम से, और आते ही सीधा दूसरे रूम में जाके अपनी एक्सरसाइज करनी, ना मेरे से बात करनी ना मेरी बेटी से बात करनी, कुछ बात नहीं करते थे। हल्की फुल्की बस खाना डाल के दे दिया खुद, और हम दोनों लेट जाते थे आगे वाले कमरे में, और वो मेरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे और खुद उधर रहते थे दूसरे रूम में, है ना। और फिर आके बाद में अपना हमारे पास ही सो जाते थे। तो ऐसे ही चलता रहा 1 हफ्ते तक। तो वो फिर हम इस बीच में बड़े मंदिर भी गए। बैसाखी में गुरुजी ने हमें बुलाया, वहाँ पे हमें ब्लेस करा गुरुजी ने। तो फिर क्या हुआ संगत जी, कल परसों मेरे हस्बैंड अंकल आए, तो ना मतलब मैं वो मुझे हर चीज़ के लिए मना कर ले गई। मुझे मेरे पीछे फ़ोन मत कर तू, ऐसे वैसे। काम की टेंशन थी उन्हें, बहुत ज़्यादा काम की टेंशन थी। तो मैं भी फिर कितना इंसान सब्र करेगा, इंसान से बोला ही जाता है ना। तो मुझे भी गुस्सा आ गया फिर। तो फिर ना हमारी मतलब झगड़ा हो गया, हमारा लड़ाई हो गई। वो आए अचानक, और हम मतलब मैं ठीक थी बिल्कुल। एक दिन दोपहर को वो सडनली आए, और कल परसों की बात है, आए और कहने लगे। मैंने कहा आप कैसे आए हो? तो बड़ा मतलब तैयार श्यार हुए थे, और मतलब ऐसे ही बता रही हूँ, मैं सच में बता रही हूँ। क्लीन शेव वगैरह शेविंग उन्होंने करी हुई थी, काफ़ी रेडी हुए थे। तो बीच में से आके मैंने कहा कैसे टाइम मिल गया? तो मुझे सबूत दिखाने लगे कि देख मैं तो यहाँ पे था, मैं तो ये देने आया था, वो करने। मैंने पूछा ही नहीं, जबकि मैंने पूछा ही नहीं ऐसा कुछ कुछ कोई क्वेश्चन नहीं करा मैंने उनसे। अपने आप ही बताने लगे कि मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वो इतने दिनों से तो मुझसे बात नहीं कर रहे, है ना। तो अचानक सडनली कोई तुमसे बात करने लग जाए और कह रहे मुझे कि चल तेरे को वेट लॉस करना है ना, साइकिल दिला के लाता हूँ तेरे को, ये वो। मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे को ऐसे देख के। मैंने कहा इतने दिन से तुम बात नहीं कर रहे मेरे से, और आज मतलब तुम अपनी मर्जी, ये कोई तुम्हारी मर्जी थोड़ा ना है कि जब तुम्हारा मन चाहेगा तब बात करोगे, नहीं चाहेगा तो तुम नहीं करोगे। तो वो गुस्से में ज़ोर से दरवाज़ा पटक के चले गए। मेरी बेटी का टाइम हो रहा था ट्यूशन छोड़ने का, 4 बज गए थे। तो मैंने अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जाना था, और जहाँ ट्यूशन लगवा रही हूँ ना संगत जी, उनका मैं बताती हूँ। वो उनका अपने हस्बैंड से ना डिवोर्स हो गया, उन टीचर का। और वो ना क्या है कि जिनके साथ उनका रिश्ता पक्का हुआ है अब दूसरे आदमी के साथ, तो उनके घर पे उन्होंने ट्यूशन पढ़ानी थी। वो अपना घर रेंट के लिए देख रही हैं, इस तरह से हुआ था। तो मेरा मन नहीं मान रहा था अंदर से। वो ट्यूशन हमारे से दूर भी है, जैसे हमें रिक्शा या ऑटो करके जाना पड़ेगा। अभी बेटी मेरी छोटी है, तो इसलिए उसको ना मैं चाहती हूँ कि पास में ही उसको ट्यूशन लगे, या फिर होम ट्यूशन उसे लगे। तो गुरुजी ने, मैं बताती हूँ संगत जी किस में मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये सारी बात। गुरुजी ने कैसे मेरी बेटी की रक्षा करी, कैसे पूरे परिवार की रक्षा करी, मैं आपको बताती हूँ संगत जी। तो वहाँ हमारी लड़ाई हो गई, मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं अपनी मम्मी के घर चली गई। मम्मी का घर पास में ही है। तो बैग वैग लेके सब मैं अपना मैंने कहा चल ट्यूशन छोड़ दूँगी। लेकिन हमारा झगड़ा ही हो गया बहुत ज़्यादा, और मैं ट्यूशन नहीं छोड़ पाई। और वो टीचर इतने फ़ोन करे, उनको पैसों की इतनी ज़रूरत है ना, बहुत ज़रूरत है उन्हें। तो मुझे हम जान नहीं सकते कोई इंसान कैसा है कैसा नहीं है।
तो मुझे गुरुजी ने वहाँ से बचाया, क्योंकि आजकल बहुत सोच समझ के अपने बच्चों को कुछ कहीं भी भेज रहे हो, आप ट्यूशन भेज रहे हो या कहीं भी, वैसे तो गुरुजी पर महाराज हैं बच्चों के साथ, तो गुरुजी महाराज खुद ही कोई ना कोई मतलब रक्षा करते हैं। तो वहाँ से गुरुजी ने बचाया, क्योंकि वो बहुत वो थी इस टाइम पे जब ऐसी चीज़ें होती है ना संगत जी, किसी के साथ लव अफेयर होता है या ऐसा कुछ होता है, जैसे वो मैडम है, टीचर हैं, उनको अपनी शादी की इतनी वो लगी हुई है, तो वो ये नहीं सोचते कभी मम्मी कह रही मेरी, जैसे मेरे को गुरुजी महाराज जी बुलवा रहे मेरी मम्मी के मुँह से कि बच्चे को कहीं कुड़ी है तेनू बेचता किते कुछ करता, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ कर भी नहीं पता, ਆਪਾਂ कित्थे ਲੱਭਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ जाके, है ना। बच्चे को आजकल तो वैसे ही इतना बच्चों का वो चल रहा है, और हम इतनी अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं उनको, टीचर को। तो मुझे भी सही लगा, और वो बहुत कॉल करने लगी। मैंने उन्हें बोला भी, मैंने कहा आप कॉल मत करो, मेरा अभी झगड़ा हो रहा है फैमिली में, कह रही आपने मुझे बुला लिया ये वो। तो वहाँ से गुरुजी ने रक्षा करी, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर मेरे हस्बैंड के साथ मेरी फ़ोन पे बहुत लड़ाई हो गई, और मतलब पूरा दिन लड़ाई में ही मेरे मम्मी पापा फिर हमारे घर आए, फिर उन्होंने समझाया सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सॉल्व करी। तो मतलब मैं बता रही हूँ कि इतना बड़ा कष्ट था ना संगत जी, जो गुरुजी ने सिर्फ लड़ाई कलेश और ये सारी चीज़ें करवा के गुरुजी ने कटवा दिया। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि फिर गुस्सा आ जाता है इंसान को, मुझे भी गुस्सा आ गया। गुस्सा ऐसे संगत जी, ऐसे मैं गुरुजी से नाराज़ या कुछ ऐसे नहीं थी, लेकिन ये था कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे सत्संग आते हैं, कभी कोई सत्संग आ जाता है, कभी कोई सत्संग आ जाता है कि ऐसा है वैसा है ना। तो मैंने सारे सत्संग ना अपने फ़ोन में से डिलीट कर दिए। मैंने कहा यार मुझे ये उल्टे सीधे सत्संग ना सुनने ही नहीं है ना। मैंने कहा मैं बस शबद गुरबानी सुनूंगी गुरुजी की, और मंत्र जाप सुनूंगी, और ओल्ड संगत का सत्संग सुनूंगी। मैंने कहा अब ये मैं सत्संग नहीं सुनूंगी, वो तो गुरुजी की मर्ज़ी है ना। तो फिर मैं इस बर्ताव के लिए गुरुजी महाराज से मैं बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहती हूँ, बहुत क्षमा मांगना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दो। गुस्से में मैंने भी अपने हस्बैंड को बहुत कुछ बोल दिया, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो, है ना। और उन्होंने भी बहुत कुछ बोल दिया, तो इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जबकि गुरुजी महाराज हमारे लिए इतना कुछ करते हैं संगत जी, इतना कुछ करते हैं कि हमारी औकात नहीं है कोई उनको बोलने की, हम कुछ होते नहीं है गुरुजी को महाराज को बोलने वाले, हमारी हिम्मत नहीं होती गुरुजी महाराज को कुछ बोलने की कि हम बोल दें गुरुजी को कि आपने ऐसा नहीं करा, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ करा, इतना कुछ दिया है ना, बहुत कुछ दिया है। मैंने अपने मम्मी पापा को भी उल्टा सीधा बोल दिया। उस दिन मेरा बहुत दिमाग ख़राब था, जैसे मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी हैवी हुई थी मेरे ऊपर, ऐसा हो रखा था मुझे। अपनी बेटी को भी मैंने उल्टा सीधा बोला, ऐसे मर जा तू, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली उस दिन। और उधर से हस्बैंड अंकल ऐसे हो रखे थे कि जैसे वो इधर उधर गुस्से में घूमने लगे, या वो मर जाएंगे, या वो कूद जाएंगे, या वो दीवार, मतलब कि ऐसे था कि शीशा वीशा तोड़ देंगे, मतलब बहुत बुरी तरह से कलेश हो गया था। तो मेरे को भी गुस्सा आ गया फिर। तो यही सारी चीज़ें संगत जी हुई, तो नेगेटिविटी हो जाती है तो हमारे ऊपर करते कराने वाले तो गुरुजी महाराज हैं। तो फिर मैं अपने फिर भी मैं मतलब गुरुजी महाराज से मैं क्षमा मांगती हूँ, सभी देवी देवता से मैं क्षमा मांगती हूँ। तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैनू माफ़ कर दो। जबकि गुरुजी महाराज को मैं सच में कह रही हूँ, ये बात अच्छी तरह से पता है कि मेरे मन से, क्योंकि गुरुजी महाराज ने तो इन्ना 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 इतना कुछ दिया है ना, मैं डिज़र्व नहीं करती, मेरी कोई औकात नहीं है, मुझ पापन की तो कोई औकात नहीं है कि गुरुजी महाराज मैनू कुछ देन। ये उनकी रहमत है, उनकी रहम नज़र है कि मैं डिज़र्व नहीं करती कि मैं इन सब ब्लेसिंग के लायक हूँ, लेकिन वो फिर भी देते हैं। वो उनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ, मैं ऋणी हूँ गुरुजी महाराज की। तो मेरे को गुरुजी महाराज ने आँखों की रोशनी दे रखी है, देख सकती हूँ मैं। मेरी आँखों का इन्फेक्शन, मेरे को अंधी होने से बचाया, मेरे को बहरी होने से बचाया, मेरे मुंह को बचाया, मेरे शरीर के एक एक अंग की गुरुजी महाराज रक्षा करते हैं। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। रोम 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 हमारा ऋणी है संगत जी, रोम रोम ऋणी है गुरुजी महाराज का। तो बहुत बहुत शुक्राना है हर चीज़ के लिए, कि कोई भी संकट हो गुरुजी महाराज। अभी भी मेरे को एक सत्संग सुनवा रहे थे कि कोई ऐसे ठीक नहीं हो जाता, जो तुम कहते हो ना कि शुक्राना करते हो बस, और शुक्राना करके सोचते हो कि हाँ बस ठीक है, कोई ऐसे ठीक नहीं हो जाता। उनका कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तुम करते ही क्या हो मेरे लिए, ना ही तुम कुछ कर सकते हो। जो करता हूँ मैं ही करता हूँ, और मैं ही जो करवाता हूँ मैं ही करवाता हूँ। तो कोई ऐसे ठीक नहीं हो जाता, पूरा कष्ट मुझे अपने ऊपर लेना पड़ता है। तुम तो 10% में ही तुम डामाडोल हो जाते हो। मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी। तो
ऐसे कोई ठीक नहीं हो जाता। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि गुरुजी महाराज अपने ऊपर, क्योंकि हमारे पास कोई वो नहीं है, लेकिन हम गुरुजी को सच्चे मन से प्यार तो कर सकते हैं, उनका नाम भी ले सकते हैं, नाम भी हम वो हमें देंगे तभी हम ले सकते हैं। तो गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कुछ तो सॉल्व हो गया, फिर ठीक हो गया। फिर मैं उसके बाद सोई ना, तो मुझे सपना आता है कि गुरुजी महाराज ना बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं बेचारे। मेरे को इतना दुख हुआ वो सपना देख के कि ऐसे ना, ऐसे कोई जाल सा है, उसमें गुरुजी महाराज लिपटे हुए हैं और ऐसे मतलब हटा रहे हैं, और एक बहुत तेज़ रोशनी सी आ रही है। तो गुरुजी महाराज ना किसी से फाइट कर रहे हैं ऐसे, और साक्षात गुरुजी महाराज दिखे मेरे को, साक्षात दिखे। ऐसे वाइट चोला पहन रखा था उन्होंने, बहुत चमकीले कलर का, बहुत चमकीला था वो चोला। तो वो ना ऐसे मतलब फ़ाइट कर रहे हैं, इधर उधर चारों तरफ जाल सा कुछ है ऐसे, गुरुजी महाराज फंसे हुए हैं। तो मेरे को ये लगता है कि गुरुजी महाराज ना हम अगर प्यार से नहीं रहेंगे आपस में, है ना, तो गुरुजी महाराज को क्या है, गुरुजी महाराज कहेंगे मैंने इन्हें सब कुछ दे रखा है, हैं बाहर लोगों को जाके देखो जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, हैं उनके बच्चे, और सबसे ज़्यादा अगर देखना है तो खाना पानी भी दूसरी तरफ है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं संगत जी। अगर आपने देखना है ना कि दुख क्या होता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैंने देखना है ना तो हॉस्पिटल में एक रात गुजार लो कोई, मैं तो फिर पता लग जाएगा कि दुख क्या होता है। जबकि हॉस्पिटल में मैं रह के आई हूँ, दो बार रही हूँ मैं, 2-3 बार मुझे गुरुजी महाराज मेरे कष्ट कटवाते ही रहते हैं। तो वो चीज़ है संगत जी कि हमें अगर देखना है ना तो वहाँ पे देख सकते हैं कि जीवन क्या है नरक। हमें तो इतना अच्छा गुरुजी महाराज ने हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ सही सलामत दिया है हमें, गुरुजी ने इतना कुछ दिया है हमें, तो हम कर ही क्या सकते हैं संगत जी। तो बस मैं यही कह रही थी कि गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है हर चीज़ के लिए, जो भी गुरुजी महाराज ने हमें दिया है। तो मेरी वजह से गुरुजी महाराज परेशान हुए, मुझे बहुत दुख हुआ कि हाँ मैं ये कह रही थी कि हमें मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए। बहुत मुझे पता है नहीं, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, मैं भी टूट जाती हूँ, हम भी टूट जाती हैं, लेकिन गुरुजी के आगे अरदास करो। गुरुजी का जब भी आपको लगे ना कि आपको मंत्र जाप नहीं करना, उस टाइम और ज़्यादा करो, उस टाइम और ज़्यादा करो, उस टाइम टीवी में चला दो, उस टाइम फ़ोन में लगा दो, आपको सुनना ही सुनना है। शिव पुराण का पाठ गुरुजी महाराज मेरे से करवा रहे हैं, कोटि कोटि शुक्राना, है ना। और सारी चीज़ें सुननी ही सुननी है, आपको मंत्र जाप के भी करना ही करना है, आपस में प्यार से मिलजुल के रहना है, ताकि गुरुजी महाराज खुश हो सकें, ताकि खुश हों वो कि हाँ मेरे बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, अगर मैं उन्हें इतना कुछ दे रहा हूँ तो वो खुश भी तो हैं, शुक्राना भी कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ खुश भी रह रहे हैं। तो वो हमें खुश देख के खुश हो जाएंगे गुरुजी महाराज कि चलो ठीक है, कोई तो उनकी बताई हुई मार्ग पे चल रहा है, कोई तो उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। तो गुरुजी महाराज से हमें ये अरदास करनी चाहिए कि हम गुरुजी महाराज आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकें, और आपके दिखाए हुए रास्ते पे चले हम, तो कहीं गुरुजी महाराज आपको भटकने नहीं देंगे, अच्छे रास्ते पे चलाएंगे। और गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी को, किट्टू को भी ब्लेस करा है हम पढ़ाई के लिए। अब वो पढ़ने लगी है खुद से, और पहले वो कहती थी मेरे हाथ दुख रहे हैं मम्मी, मेरे से होमवर्क नहीं हो रहा, लेकिन अब गुरुजी महाराज ने उससे इतना ब्लेस करा है संगत जी, तो वो मतलब अपने आप काम करती है, होमवर्क करती है सारा। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना, सभी परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को इतने कष्ट आते हैं उनके ऊपर, अभी पापा के दांत में दर्द हो रहा था, मम्मी के कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी कमर में दिक्कत हो जाती है, कभी बेटे को, कभी किसी चीज़ को, मतलब जो भतीजा है मेरा उनको, भाई भाभी सबको गुरुजी महाराज संभालते हैं। सबकी तरफ से मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, सबकी तरफ से मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। अपने ससुराल पक्ष की तरफ से भी मैं गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज, और जो भी जिसके घरों में मन मुटाव है रिश्तों में, वो दूर करना और सबको एक करना अगर आप भी गुरुजी हमारे महाराज, साथ और अपना हम कोई सबको सत्संग शेयर सद्बुद्धि करना देना। चाहते हैं तो आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमें शुक्राना लिखकर शुक्राना। या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।